अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका 5.1 बी का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पहले 4 क्वेश्चंस समझाए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा आपको कह रहा है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर फॉलोइंग सेट्स। डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक फॉर यूनियन, सेकंड फॉर इंटरसेक्शन। इसके लिए आपको 3 सेट देगा। एक देगा यूनिवर्सल सेट U और दूसरे 2 सेट कोई और देगा, चाहे वो ए बी दे, चाहे वो सी डी दे, चाहे वो एक्स वाई दे। जो भी सेट देगा हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं। एक यूनियन के लिए होती है और एक इंटरसेक्शन के लिए होती है। अब ए बी आ रहे हैं तो ए बी के हिसाब से चलेंगे, यानी ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जब ये ओपन होती है प्रॉपर्टी, अंदर अगर यूनियन हो तो ओपन होके उसका रिवर्स बनेगा, तो यूनियन का रिवर्स इंटरसेक्शन। और अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, तो बाहर जाके क्या बनेगा? यूनियन बन जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है जी? ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट के लिए 2 सिंबल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी। 5.1 बी 5.1 के अंदर एक तो इसके ऊपर डैश डाल रहा है लाइन सिंगल, तो ये भी कंप्लीमेंट है। और अगर इसके लिए ऊपर सी का छोटा सा लेटर यूज कर देगा तो वो भी क्या है? कंप्लीमेंट है। अब हम देखते हैं सेट हमारे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, या सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर गिवन है। जब भी हमने इनको प्रूव करना स्टार्ट करना है तो हमारे पास सेट की वैल्यूज हमेशा टेबुलर फॉर्म में होनी चाहिए, डिजिट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ये मेरी क्या बनी हुई है? ये मेरे पास उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दी है। सेट बिल्डर फॉर्म से हम रिवर्स आएंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो ये आपने अलजबरा जो पढ़ा था और उसके बाद आपने सेट पढ़े थे क्लास 6, 7, 8 तीनों के अंदर पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो सेट पढ़े थे उसके अंदर ये चीज़ें आपको सेट करवा रहा है। क्लास 7 के अंदर पहली एक्सरसाइज के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये तीनों के कंसेप्ट आपको डिलीवर हुए हुए हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करके अपने सेट बनाएंगे। तो U में उसने क्या दिया है? U में कहता है X, ये जो सिंपल एक्स का मतलब है सच दैट X, यानी X और X बिलोंग्स टू N। X बिलोंग किसको कर रहा है? N को। N फॉर नेचुरल नंबर्स, यानी X के अंदर वो डिजिट्स होने चाहिए जो नेचुरल हों, यानी नेचुरल सेट बनेगा। बट 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 15। 1 से लेके 15 तक सारे आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लेस के नीचे ये सिंबल इक्वल की डली हुई है। अगर इक्वल की सिंबल ना होती तो ना हम 1 लिखते ना हम 15 लिखते। तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 15 तक चला जाएगा। इसके बाद हम सेट ए देखते हैं कि ए क्या बनता है। ए कहता है 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n। 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक तो डिजिट्स आ गए नेचुरल। बट पीछे देखें क्या x है या 2x है, 4x है, 3x है। मीन्स x के साथ किसी डिजिट को, किसी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या प्लस माइनस कर रहा है। ये भी एक कंडीशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 2x है, x के साथ लिखा हुआ है 2, साथ लिखे होने का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई करेगा। यानी x हमारे पास बेसिकली a की वैल्यूज है 1 से लेके 7 तक, बट इस 2x की वजह से हर वैल्यू को 2 से क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो a की पहली वैल्यू बनती थी 2। क्यों? 2 की वजह यह है कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। 1 था बट 2 क्या हो रहा है? हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2। सेकंड जब 2 होगा तो 2 2 जा 4, 3 की दफा 6। इसी तरह 7 तक जब जाएंगे तो यही आगे 2 का टेबल चलता जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12 और 7 जब आएगा तो 2 7 जा 14। मैंने 14 पे स्टॉप किया, क्यों? क्योंकि इसको भी कहाँ पे स्टॉप कर रहा है? 7 पे। इसी तरह हम सेट B देखते हैं। B कह रहा है 2x प्लस 1, यानी हर दफा क्या कर दो? 1 को बीच में प्लस भी करो।
तो पहली दफ़ा जब 1 होगी तो 2 1 2 2 प्लस 1 3, जब 2 रखेगा 2 2 4 4 प्लस 1 5, 3 के लिए 7, फिर जब 4 होगा 2 4 8 और 1 9, फिर 5 के लिए 11 आएगा, 6 के लिए 13 आ जाएगा और 7 के लिए 2 7 14, 14 प्लस 1 15। ये हमारे सेट बन गए। अब हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने लगे हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हम पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर वाला निकालते हैं। ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, तो अब इसको आप लेफ्ट राइट लेके करें या डायरेक्ट करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ए यूनियन बी लेते हैं। तो ए यूनियन बी में मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सारा कंसेप्ट डिलीवर किया हुआ है। यूनियन में क्या करते हैं, सारे तरतीब से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 2, मैं इसका डायरेक्ट यूनियन लेने लगा हूं जी, 2 3 4 5 6 7, फिर 8 इसका 9 10 11 12 13, देन इसका 14 और इसका 15। तो ये 15 पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब होल का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो 5.1 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीमेंट के लिए क्या करते थे, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट निकालना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो यानी यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू क्या है, यू हमारा यहां पे मैंने लिखा था 1 से लेके 15 तक, माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या था हमारा 2 3 4। अब देखें 5 6 7 8 9 अप टू 15, यानी 2 से लेके 15 तक सारा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं 5 अप टू 15 कर देता हूं। मैं अब इसका क्या करता हूं, कंप्लीमेंट निकालता हूं। कंप्लीमेंट के लिए मैंने अभी बताया था क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, पहली वैल्यू u को सेकंड से माइनस करते जाते हैं, यानी जो u में हो दूसरे सेट में ना हो वो लिखते जाएंगे। अब देखिए 1 उधर नहीं है, 2 3 से लेकर 15 तक टोटल है, और ये भी 2 3 4 5 अप टू 15 है, यानी 1 के अलावा सारे के सारे डिजिट्स उधर मौजूद हैं। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, जस्ट 1 आ गया। अब हम दूसरी साइड देखते हैं, उसमें क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आप लेफ्ट राइट लेके करेंगे तो उसको पहले पीछे मेंशन करेंगे लेफ्ट, फिर राइट मेंशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं किया, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं विदाउट लेफ्ट राइट लिखकर। तो इधर क्या है, ए कंप्लीमेंट। पहले तो आप ए कंप्लीमेंट निकालेंगे u माइनस ए करके, ये आपका क्या था, u था, माइनस ए क्या है 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा निकलेगा ए का कंप्लीमेंट। अब देखें ये नेचुरल है, वो सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। नेचुरल से इवन को जब माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ऑड बच जाएंगे। यानी 1 उधर नहीं है, लिख लें, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, फिर 7 9 11 13 15, ये ए कंप्लीमेंट निकला। इसी तरह बी कंप्लीमेंट निकलेगा u माइनस पी करके। u क्या था, ये u आया, माइनस बी क्या है हमारा 3 5 7 9 11 13 15। अब इन दोनों को माइनस करें आप तो क्या आता है हमारा 1 2, 3 उधर आ गया, 4 6 8 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 दोनों में है। ये हमारा बी कंप्लीमेंट निकला। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब ए कंप्लीमेंट या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। हम देखते हैं इधर क्या है, इंटरसेक्शन, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले ए कंप्लीमेंट का आंसर 1 3 5 7 9 11 13 15, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर
1 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब हम बचे इन दोनों का कंप्लीमेंट देखते हैं। अब बेटा हमने देखा कंप्लीमेंट निकाल लिए। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एक जैसा होना। कौन दोनों में एक जैसा है? ये 1 है, उधर 3 नहीं है। अब देखें ये आगे सारे ऑड हैं, ये आगे सारे इवन है। इवन ऑड दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी दोनों में कोई एक जैसा नहीं होता। इनमें सिर्फ 1 एक जैसा था, हमने वो लिख दिया। अब देखें जी, लेफ्ट साइड का आंसर भी 1 था, दूसरी को साइड किया वो भी 1 आया, यानी हम क्या लिख देंगे? हैंस। अगर लेफ्ट साइड ली होती तो लिखते लेफ्ट इक्वल टू राइट। हमने लेफ्ट साइड के नहीं लिखा, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? हैंस ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यहां तक ये हमारा डी मॉर्गन लॉ की पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या करनी है? आप लोगों ने खुद करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। मैंने बताया था जब डिस्ट्रीब्यूटिव किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 सेट होते हैं, एसोसिएटिव में भी 3 सेट होते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह ही है, बट थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो ये इसकी जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टी लिखूंगा, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। अब देखें एसोसिएटिव के अंदर होता क्या है। 2 चीजों की डिमांड कर रहा है, एक फॉर यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन। मैं लिखता हूं फॉर यूनियन। 3 सेट हैं, कौन? एक्स वाई और जी। यूनियन के लिए किसी 2 सेट का यूनियन ले, यानी एक्स यूनियन वाई का हम यूनियन करते हैं ब्रैकेट में, देन यूनियन जी इक्वल होगा, किसी एक सेट को बाहर निकाल लें, 2 को इकट्ठा कर दें। यानी पहले को बाहर निकाल लें, एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी। तो प्रूव करने का वही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। पहले एक्स यूनियन वाई जो आएगा उसका जी से यूनियन लेंगे, लेफ्ट मुकम्मल हो जाएगी। फिर राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये क्या है? एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी। तो पहले हम क्या निकालते हैं? ब्रैकेट्स वाला निकालते हैं। पहले हम वाई यूनियन जी निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका एक्स के साथ यूनियन ले लेंगे, राइट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे राइट का और लेफ्ट का आंसर शुड बी इक्वल। जब इक्वल है तो लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इंटरसेक्शन के लिए, फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या है? जहां जहां यूनियन था वहां वहां सिंपली आपने क्या कर देना है? इंटरसेक्शन कर देना है। तो पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई। बच कौन गया है? जी बच गया। इसका बाहर इंटरसेक्शन लिख दें, इक्वल करेंगे, पहला सेट बाहर निकाल लें, इंटरसेक्शन, दूसरा और तीसरा इकट्ठा कर दें। यानी कि लेफ्ट में बनेगा एक्स यूनियन वाई, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल एक्स इंटरसेक्शन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी। तो पहले हम लेफ्ट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट मेंशन करके इसका पहले क्या निकालेंगे? ब्रैकेट के अंदर कौन है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब निकल गया उसका इंटरसेक्शन जी से ले लेंगे, लेफ्ट मुकम्मल हो जाएगी। फिर राइट मेंशन करेंगे, उसमें ब्रैकेट में कौन है? वाई इंटरसेक्शन जी। पहले हम वाई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, फिर हम एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारी राइट भी मुकम्मल हो जाएगी, दोनों के आंसर इक्वल होंगे। लिख देंगे हैंस लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो हमारी 5.1 बी भी मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5.1 सी पढ़ेंगे।